हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कि आपको दो रिएक्शन दी हैं ए एंड बी। ए रिएक्शन में कहते हैं कि कार्बन ग्रेफाइट रिएक्ट करता है O2 गैस के साथ में और आपको CO2 गैस देता है। ठीक है, यानी कि कार्बन ग्रेफाइट का कंबशन हो रहा है। और 1 मोल लिया है आपने, तो ये क्या है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन है जो -94 किलो कैल दिया हुआ है। बी रिएक्शन में कार्बन डायमंड के फॉर्म में ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, मतलब कार्बन डायमंड का कंबशन हो रहा है, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन या फिर कहीं कितना दिया है आपको, -94.5 किलो कैल दिया है। सो फ्रॉम द अबव डाटा द हीट ऑफ ट्रांजिशन, इस रिएक्शन का ट्रांजिशन की एनर्जी क्या होगी। ठीक है, तो अब हमें ये रिएक्शन चाहिए जिसमें 1 मोल कार्बन डायमंड लेफ्ट में चाहिए और 1 मोल कार्बन ग्रेफाइट राइट में चाहिए। अगर मैं क्या करूं, ये जो रिएक्शन है, ये जो थर्ड रिएक्शन है, इसको मैं सी रिएक्शन कह देती हूँ। इसको मैं सी रिएक्शन कह देती हूँ। तो सी रिएक्शन मुझे ऑब्टेन हो जाएगी कैसे, अगर मैं बी को रिएक्शन को तो एज इट इज रखूं और ए रिएक्शन को उसमें से माइनस कर दूं। माइनस ऑफ ए रिएक्शन कर दूं। ठीक है, माइनस ए करने का मतलब क्या है कि उसको रिवर्स करना है, ए रिएक्शन को रिवर्स करना है। रिवर्स करने का मतलब क्या होगा, उसको मल्टीप्लाई कर दो -1 से। तो -1 से रिवर्स मल्टीप्लाई करते ही वो रिवर्स हो जाएगी, राइट। तो हमें क्या मिल जाएगी, सी रिएक्शन मिल जाएगी। तो सिमिलरली जो सी रिएक्शन के लिए जो एनर्जी है, लेट्स से कि डेल्टा ट्रांजिशन H0 है। ये वैल्यू हमें चाहिए होगी, तो ये वैल्यू भी सेम वे में करेगी हेस लॉ के अकॉर्डिंग। डेल्टा ट्रांजिशन H0 क्या होगा आपका, बी का जो H0 H डेल्टा H की वैल्यू है रिएक्शन बी की माइनस डेल्टा H ऑफ ए रिएक्शन, यही हो जाएगा। ठीक है, बी रिएक्शन में डेल्टा H की वैल्यू क्या है, -94.5 और ए रिएक्शन में क्या है, -94। सॉल्व करेंगे, -94.5 प्लस 94, सॉल्व करके आएगा 0.5 किलो कैल। ठीक है, अब देखो आंसर हमें कैल्स में दे रखे हैं, किलो का मतलब होता है 1000। 0.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 500 कैलोरीज। ठीक है, 500 कैलोरीज। ये वैल्यू किस में आएगी, आपकी माइनस में, क्योंकि -94.5 बिगर टर्म है। -500 कैलोरीज आएगा इसका आंसर। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शन आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।